freaking
Okay, good afternoon, all of you. We'll start. फिर पिछले प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि किस तरह से ऑनलाइन जीडीपी पोर्टल के ऊपर में प्रैक्टिकल किया जाता है और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो एज अ सबमिशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको शेयर करना था। तो लगभग 25 से 30 लोगों ने सबमिट किया है। अगर कुछ प्रॉपर और दूसरे कुछ लोग अगर वो अभी भी एक्चुअली सबमिट नहीं कर रहे, अटेंडेंस भी वैसे ही कम है। तो एनीवेज जो लोग नहीं कर रहे, तो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो आप उनको बता दीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक प्रोबेबली ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे। तो फिर भी आफ्टर दिवाली तो है ही। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो पहला प्रैक्टिकल है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो हमने देखा था। अभी नेक्स्ट जो सेकंड प्रैक्टिकल नंबर 2 है, तो उसमें इफ स्टेटमेंट के टाइप्स हमने देखे हुए थे। तो इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए किस तरह से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, तो वो बेसिकली हम देखते हैं कि सपोज कि हमें चेक करना है, एकदम सिंपल सा एक प्रोग्राम है कि जिसमें इफ स्टेटमेंट के हमने काफी देखे प्रोग्राम्स। तो नॉट नेसेसरी कि आप यही प्रोग्राम करके देख सकते हैं। आप कुछ भी प्रोग्राम आप वहां पे दे सकते हैं। सो इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में हमने देखा था कि किस तरह से एक पर्टिकुलरली जो कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को हमें चेक करना है, और अगर कंडीशन अदर ट्रू हो सकता है उसका रिजल्ट, या तो फिर फॉल्स हो सकता है। सो इसमें जैसे इफ और एल्स भी है। सो ऐसा भी होता है कि सपोज कि हम पर्टिकुलरली कुछ एक कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है, तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें एग्जीक्यूट करना होता है। तो हम वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या उस स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन तभी हो पाता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है। अगर वो कंडीशन अगर फॉल्स है, तो वो केस में हम बोल सकते हैं कि उसके लिए जो कुछ पर्टिकुलर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स हम वो पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए या उसके लिए हम दे सकते हैं। सो प्रिंटफ स्टेटमेंट तो हमने देखा था। अब उसी तरह से अगर हम स्कैनअप स्टेटमेंट देखते हैं, तो स्कैनअप स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक कोई भी जो हमें इनपुट देना है, वो इनपुट हम स्कैनअप स्टेटमेंट से दे सकते हैं। तो उसके लिए या इनपुट फाइल के लिए या फिर आउटपुट फाइल के लिए कोई भी रहे, तो वो हम पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो फाइल रहती है, तो वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल हम यहाँ पे एज अ स्टेटमेंट करके हम लिखते हैं। सो सपोज कि कुछ भी हम जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए, तो इसका फ्लो चार्ट क्या है तो देखते हैं। फ्लो चार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम बता रहे हैं कि प्रिंटफ स्टेटमेंट से या प्रिंट स्टेटमेंट से कोई भी वैल्यू जो कि 10 से कम है, ओके, लेस देन 10, वो हमें एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए हमने क्या किया कि उसका एक इनपुट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दे दिया।
फिर अब क्या करेगा, ये इफ स्टेटमेंट वहां पे चेक करेगा, अगर वो स्टेटमेंट या वो स्टेटमेंट में अगर कुछ नंबर अगर लेस देन 10 लिखा हुआ है, तो लेस देन 10 इसके दो ही हमारे पास में आउटपुट आ सकते हैं, आइदर यस और नो, या तो फिर आइदर ट्रू और फॉल्स। सो जस्ट हमने क्या किया कि सपोज कि अगर उसका रिजल्ट ट्रू है, वेरी इजी प्रोग्राम, तो उसका कुछ हमने उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट हमने लिख लिया कि यस व्हाट एन ओबीडिएंट सर्वेंट यू आर। ये एक सिंपल सी लाइन, या आप जो चाहिए आप वैसी लाइन दे सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने बेसिकली कुछ लाइन देने के लिए लिखा हुआ है ये। सो अगर ये ट्रू होता है तो वो केस में आप कुछ तो भी मैसेज वहां पे दे सकते हैं कि व्हाट एन ओबीडिएंट सर्वेंट यू आर, ये मैसेज हमने डिस्प्ले किया है। और फॉल्स के लिए हमने अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फॉल्स है चलो ठीक है, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स नहीं लिखा है हमने, तो फॉल्स के लिए यहाँ पे जो भी कुछ है वहां पे वो एंड हो जाएगा। सो एकदम इजी प्रोग्राम, हार्डली कुछ लाइंस का प्रोग्राम है, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हमें लिखना था। सो अगर हम देखते हैं इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट हैश इंक्लूड stdio.h एंड मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस रिटर्न 0 और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, ये एकदम से जो भी कुछ प्रोग्राम हम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के टाइम में हमें यहाँ पे देना होता है। सो वेरी इजी वन, वेरी इजी लाइंस, दीज आर ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम में हम यहाँ पे देते हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि हमें कुछ भी एक पर्टिकुलरली हमने देखा था कि हमें कोई तो भी नंबर हमें देना है, और नंबर देने से पहले हमें कुछ तो भी मैसेज आना चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम ये मैसेज देते हैं कि यस प्रिंट अप एंटर ए नंबर लेस देन 10, हमें कोई भी नंबर देना है जिसका जो कुछ 10 से नीचे रहेगा। ये सिंपली हमने डबल कोट में दिया है, डबल कोट में देने की वजह से वैसे का वैसा मैसेज वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट डायलॉग बॉक्स में। सो इसके पहले हमने दिया है कि एक INT जो भी कुछ नंबर है, तो वो नंबर एक इंटीजर के डेटा टाइप में हमें देना है। अभी यहाँ पे देखिए ये स्कैनअप स्टेटमेंट जस्ट लाइक प्रिंटअप स्टेटमेंट, लेकिन प्रिंटअप स्टेटमेंट हम देते हैं आउटपुट के लिए, स्कैनअप स्टेटमेंट देते हैं हम इनपुट के लिए। तो इनपुट के लिए हमने ये स्कैनअप स्टेटमेंट दिया हुआ है। So am I audible here? Just give the chat box, yes or no.